दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जज कैसे बनते हैं। दोस्तों, अगर आप जज बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जज कैसे बनते हैं। जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, जज बनने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, जज बनने के लिए कौन सी कॉलेज में से स्टडी करे, कौन सी पढ़ाई करे, कौन सा ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करे और जज बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम दे, जज बनने के लिए कौन सी क्या ट्रेनिंग में क्या होता है, जज बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जज कैसे बनते हैं। दोस्तों, भारत में जज का अहम पद होता है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का बहुत ही अहम पद माना जाता है। अगर इस पद पर आसीन व्यक्ति को जरा सा भी चूक हो गई तो किसी निर्दोष को सजा मिल सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे ने मर्डर नहीं किया है और उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने मर्डर किया है और जज ने अगर मर्डर उसको तूने ही मर्डर किया है ऐसा घोषित कर दे, तो वो जो बंदा है तो उसको सजा मिल जाती है। तो उस हिसाब से जरा सी भी अगर जज से भूल चूक होती है तो निर्दोष को सजा मिल जाती है। इसीलिए जज का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है और इस पद पर आसान व्यक्ति को कानून में महारत हासिल होनी चाहिए, तब भी वो जज बन सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही सूझबूझ तथा न्याय संगत में भी परिपूर्ण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भारत में सबसे बड़ी सर्वोपरि होता है। लोग सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि मानते हैं दोस्तों। तो जज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने हित के लिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जज बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जज बनने के लिए सबसे पहले तो आपको 12th पास करना चाहिए और उसमें 45% आप लाने ही चाहिए, तभी आप आगे जाके कोई अच्छा कोर्स कर पाएंगे। दोस्तों, स्कूल पास करने के बाद आपको बीए या एलएलबी में प्रवेश पाना होगा और वो 5 साल का होता है। इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएट की परीक्षा में यानी बीए और एलएलबी में 45% से ज़्यादा परसेंटेज लाने होंगे, तभी आपको एलएलबी में प्रवेश मिल सकता है दोस्तों, या तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, तो मैं पहले वापस से रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले तो आपको 12 कंप्लीट करना चाहिए। उसमें अगर आपके 50% आते हैं तब भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बीए कर सकते हैं। अगर आपने बीए किया है 3 साल का, उसके बाद आपको 2 साल का एलएलबी में एडमिशन मिलता है, बट उसके लिए भी एक यह समस्या है कि आपको 55% से ऊपर ही लाने हैं, तभी आपको एडमिशन मिलता है दोस्तों। उसके बाद एलएलबी में 3 वर्षीय कोर्स में आपको प्रवेश प्राप्त होता है। अब जज बनने के लिए क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। जज बनने के लिए अभ्यर्थी को अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक का जज के रूप में कार्य किया होना चाहिए और जज बनने के लिए अभ्यर्थी की आयु 62 साल के अंदर होनी चाहिए, तभी आप दोस्तों जज बन सकते हैं। दोस्तों, जज का चयन होने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें न्यायालय के परीक्षणों में भाग लेने कानून प्रकाशनों को समीक्षा करने और पूर्ण अभ्यास करने का अवसर प्रदान करती है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के बाद आपको एक जज के रूप में घोषित किया जाता है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जज बनने के लिए क्या उम्र सीमा होनी चाहिए। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उम्र सीमा निर्धारित की गई है। अधिकतर राज्यों में 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक आपको जज बनाया जाता है। मिनिमम एज दोस्तों 21 ईयर है और मैक्सिमम एज 35 ईयर। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जज बनने के लिए कौन सी परीक्षा आपको देनी होती है। दोस्तों, जब आप एलएलबी पास कर लेते हो उसके बाद आपको परीक्षा देनी होती है। तो भारत में प्रत्येक राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा न्यायालयिक सेवा परीक्षा यानी जुडिकल सर्विस एग्जाम जिला या अधीक्षण न्यायालय में सबऑर्डिनेट कोर्ट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा राज्य के अनुसार अलग अलग होती है दोस्तों, तो वो आप ध्यान दें कि कौन से राज्य में कौन सी एग्जाम ली जाती है। आप जिस राज्य में जाना चाहते हैं वहाँ की एग्जाम आपको देनी पड़ेगी दोस्तों।
अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहली तो प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है, उसके बाद मेन एग्जाम होती है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। ऐसे 3 चरणों में से आपको गुजरना पड़ता है दोस्तों। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको पास करना होगा। फिर नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं दोस्तों। तो लो लैंग्वेज फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों, तो वो आप ध्यान रखिए। जो सेकेंड मेन एग्जाम है उसमें कैंडिडेट को प्री एग्जाम में पास होना होता है। इन्हें मेन एग्जाम में तभी बैठने दिया जाता है। मेन एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप होता है और नंबर को मेरिट में जोड़ा जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, जो थर्ड चरण है। दोस्तों आप 2 एग्जाम में पास हो जाते हैं तभी आपको इंटरव्यू में बैठने के लिए बुलाया जाता है और यह इंटरव्यू 100 अंकों का होता है। आप इन सब परीक्षा में सफल होने के बाद जज के पद पर सिलेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। अब अगर आप ट्रेनिंग में और इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तब आपको ट्रेनिंग के का मौका मिलता है। और अब ट्रेनिंग में क्या होता है दोस्तों, एग्जाम के बाद अगर आप अच्छा किया हो तो 1 साल का ट्रेनिंग होता है। कुछ महीने एकेडमी में, कुछ महीने सीनियर जज के साथ रखा जाता है। ट्रेनिंग शुरू होने के साथ ही उसकी सैलरी शुरू हो जाती है दोस्तों। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट मिलती है तथा साथ में जुडिकल मजिस्ट्रेट की पावर भी दी जाती है दोस्तों। दोस्तों अब हम जानते हैं सैलरी के बारे में कि जज बनने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों नियर सिविल जज का वेतन 45,000 से और वरिष्ठ जज का वेतन तकरीबन 80,000 रुपए तक का मिलता है। यह वेतन राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। दोस्तों हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2 लाख रुपए तक का होता है और हाई कोर्ट में अन्य जजों का वेतन 2 लाख रुपए तक का होता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2 लाख तक होता है और सर्वोच्च न्यायालय में अन्य जजों का वेतन 2 लाख रुपए तक का होता है दोस्तों, तो वो आप ध्यान रखिए। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।